जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की बुक मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बच्चों देखिए 1.4 एक्सरसाइज में पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है, अर्थात रेकरिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग रेकरिंग है कि नहीं है, यही पता करना है। तो आइए बच्चों इसका पहला सवाल है 13/3125, 17/8 64/455, 15/1600, 29/343, 23/2 into 5 तो इन सवाल को हल करने से पहले बच्चों हम ये देखना चाहेंगे कि किस ट्रिक के आधार पर बिना भाग दिए ही हम पता कर लेंगे कि ये शांत है दशमलव प्रसार, इसका टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग है कि नहीं, ये पता करना बहुत जरूरी है। तो किस ट्रिक के आधार पर कुछ इसका फंडामेंटल्स रूल हैं उसको जरा देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दो उदाहरण हम लेते हैं जो शांत है। देखिए 0.375 दशमलव प्रसार इसका शांत है। ये दो उदाहरण हम लेते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है, यहां भी देखिए ये भी शांत है आपका। अब जरा सा इसको गौर कीजिए कि हम इससे ही पता करेंगे कि इसके अंश और हर में क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो कि ये शांत दशमलव में आ जाता है। जरा सा आप जानते हैं कि दशमलव अगर रहे तो नीचे 1 दे करके दशमलव को हटाइए और जितना डिजिट है उसके बाद उतना शून्य डाल दीजिए, उतना जीरो डालेंगे, अर्थात कितना हो गया 375/1000, अर्थात 375/10⁻3, 375/2 into 5⁵, इसे लिख सकते हैं 375/2⁵ into 5⁵, अर्थात हर में डिनोमिनेटर में 2 और 5 अवश्य है और यही 2 और 5 रहने के कारण ही ये क्या हुआ, शांत हुआ, दशमलव प्रसार इसका शांत हुआ। यहां भी देखिए 2 3.34 पॉइंट को यहीं हटा लीजिए, क्या कीजिएगा 1 देके 4 टाइम्स 0 दीजिएगा, तो यहां हो जाएगा 23340/10⁴, या पहले इतना लिखिए 4 इक्वल टू 2334008/10⁴, अर्थात 2334008/2 into 5⁴ is equal to 2334008/2⁴ into 5⁴। यहां भी 2 और 5 है, इसीलिए ये फिर दशमलव प्रसार शांत हुआ। अतः बच्चों अब यहां क्या आप देख रहे हैं कि कोई संख्या अगर इस रूप में हो और उसका गुणनखंडन अगर इस रूप में है और उसका गुणनखंड जो हम निकाले तो 2 into 5 के रूप में आता है उसका प्राइम गुणनखंड, जो प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अगर 2 into 5 में आता है तो हम कहेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात 375 के बाद आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है इसमें। अतः यदि हर मतलब नीचे का डिनोमिनेटर का गुणनखंड में 2 into 5 रहे, फैक्टर उसका 2 into 5 अगर रहे तो दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए बच्चों 2 into 5 जब हर में डिनोमिनेटर में 2 into 5 था तो निश्चित है कि ये शांत हुआ इसका दशमलव प्रसार। तो क्या हम चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 अगर रहे डिनोमिनेटर में हर में, तो क्या यह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा? आइए चेक करते हैं। तो लिखिए 3/2 into 2 into 2 is equal to 3/2⁻3। अब इसे 10 बनाने के लिए 5⁵ कर दीजिए नीचे और 5⁵ मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश में और हर दोनों में। ये तो रूल है, ऐसा हम कर सकते हैं ऊपर नीचे।
तो ये कितना हो गया 3 इंटू 5, 5 जा 25, 125 बाय कितना हो गया 8 इंटू अर्थात ये हो गया 10 टू द पावर 3, 2 5 जा 10 हो गया, तो ये 5 तिया 15 बातें 36 37, ये हो गया 375 इंटू अपॉन में हो गया 1000 अर्थात कितना हो गया 0.375, जो निकाले थे पहले वही आ गया। इसका भी देख लीजिए कि अगर सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 भी है तो शांत है, यहां शांत आ गया। अगर हर में सिर्फ 2 भी है तो शांत है। आइए जरा 5 का देखें, 13/5 इंटू 5 इंटू 5 अर्थात 13/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कीजिए 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3, इसलिए कि इसको 10 बनाना है तो 8, तो ये हो गया 13 इंटू 8 बाय 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 104 बाय 1000 अर्थात 0.104। फिर अगर सिर्फ 5 भी था तो पर भी यह शांत ही हुआ, इसका मतलब है अतः लिख दीजिए, अतः यहां पे जब 1000 हुआ तो 0.104 अर्थात शांत ही आया, तो या तो 2 रहे सिर्फ या सिर्फ 5 रहे, हर हाल में शांत ही आएगा। इसीलिए लिख दीजिए अतः यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 भी रहे तो दशमलव प्रसार शांत ही होगा, अर्थात हर बराबर क्या निकला, हर बराबर 2 इंटू 5 या केवल 2 या केवल 5, ओनली 2 या ओनली 5 अगर रहे तो वह शांत ही होगा दशमलव प्रसार। आइए बच्चों अब जरा देखें कि सिर्फ 2 था, सिर्फ 2 इंटू 5 था तो शांत हुआ, सिर्फ 2 था या 5 था हर में तो भी शांत हुआ, लेकिन क्या इसके अलावे कोई संख्या अगर रह रहा है, कोई अंक अगर है अभाज्य गुणनखंड में तो क्या होता है, आइए जरा सा देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या 1/7 लीजिए, अर्थात 1 में हम डिवाइड करेंगे 7 से, 0.07 1 टाइम्स लगाएंगे 3 हमारा शेष बचा, फिर आपका 328 4 जब लगाए, फिर यहाँ पे आपका 2 शेष रहा, 2 शेष हुआ, फिर 7 2 जर, फिर यहाँ से 6 बचा, फिर 7 8 जर, फिर देखिए 4 बचा, यहाँ पे देखिए पुनः आकर के 1 फिर से रिमाइंडर बच जाता है। अतः हम क्या देखते हैं कि 7 से डिवाइड करते करते हमें इतना अंक प्राप्त हुआ भागफल के रूप में 142,857, लेकिन फिर यहां से वही शुरू हुआ, क्योंकि 1 शेष रहा, फिर 1 टाइम्स लगाए, फिर यहाँ पे 30 आया, फिर 4 टाइम्स लगाएंगे, फिर 2, फिर इसी तरह करके फिर 2 आया, फिर यहाँ पे फिर 2 टाइम्स लगाएंगे, फिर यहाँ पे देख रहे हैं वो यही बार बार आते रहेगा, अर्थात फिर से होगा 2 8 7 डॉट 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 इसी तरह करके फिर से ये बार बार आते रहेगा। अतः हम क्या लिख सकते हैं कि 1/7 इक्वल टू आया 0.142857, फिर 142857, 142857, ये बार बार आ रहा है, इसीलिए इसी को कहते हैं आवर्ती अशांत, मतलब बार बार एक ही अंक आना। अतः हम लिख सकते हैं 142857 के ऊपर बार हर बराबर 2 इंटू 5 या केवल 2, 3 गुना 7, 7 गुना कुछ डॉट डॉट डॉट, अगर इसके अलावे कोई भी रहे तो दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। देखते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित में कौन शांत है और किसका प्रसार अशांत आवृत्ति है। आइए देखते हैं जरा सा
ये सवाल तो 2 into 5 है, तो यहाँ आप शांत तुरंत लिख देंगे, क्योंकि हर कोई हम देख रहे हैं 2 into 5 नीचे है हर में, तो ये शांत हो गया। जरा सा इसके बारे में सोचिए, तो ये 31 25 है, 13/5 तो जरूर होगा, तो 5 इंटू डिवाइड कीजिए 5 6 30, 5 गुना 10, 5 5 25, 625। अतः इसको और डिवाइड करेंगे, देखिए तो ये 13 बाय कितना हो जाएगा 5 इंटू ये 25 इंटू 25, अर्थात इसमें क्या है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अर्थात ये आ गया 13/5 टू द पावर 5। तो ये भी आप क्या कहेंगे, शांत है। जरा इसको देख लीजिए, 17/2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात कितना हो गया 17/2 टू द पावर 3, ये भी शांत होगा। इसमें भी 5 है, तो ये 5 है, लेकिन यहाँ देखिए 64 बाय ये 5 से कीजिएगा तो 5 इंटू 5 9 45, और बच गया कितना 1, अर्थात ये कितना टूट गया 64/5 इंटू 13 27। इसका मतलब है कि ये 7 आ गया, 5 के साथ साथ 7 और 13 भी आया। क्या लिखिएगा, आवृत्ति अशांत। ये भी आपका इसमें भी टूटेगा, ये 15 बाय कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, अर्थात 15 बाय हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, अर्थात 2 और 5 ही है, इसीलिए ये भी शांत होगा। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं 3 आएगा, 29 बाय 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, अर्थात 3 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा आवृत्ति अशांत। बच्चों, अगर ट्रिगोमेट्री के बारे में भी कुछ परेशानी हो रही है, मैट्रिक फाइनल एग्जाम की तैयारी में दिक्कत हो रही है, तो हमारे चैनल पर आइए और ट्रिगोमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अर्थात ट्रिगोमेट्री 11 तक हम दिए हुए हैं। और हमारे पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा, जो रियल नंबर्स का 1 2 3 4 5 ये 6 और 7 वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ, लेकिन इसके पहले 6 वीडियो रियल नंबर्स पर भी डाला गया है और ट्रिगोमेट्री पर 11 वीडियो डाला गया है। तो सभी पार्ट को देखिए और अच्छी तरह से अपनी मैट्रिकुलेशन की तैयारी कीजिए। बच्चों, 1.4 का यही है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। अब इसमें से कुछ सॉल्व किया हूं, आप इसे देखिए 7 नंबर का भी देखिए, 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तो ये भी पूरी तरह शांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ 5 इंटू 3 आएगा, इसमें 8 में 15 है, 15 है, तो इसको 5 इंटू 3 कीजिएगा, ये भी अशांत आवृत्ति होगा। ये देखिए 5 इंटू 10 आएगा, तो ये होगा शांत। 210 है, इसको भी कर लीजिए, ये भी अशांत आवृत्ति होगा, इसलिए कि 21 टूटेगा 3 इंटू 7 के रूप में। आइए आगे सवाल देखते हैं। 2 नंबर में है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, तो शांत का लिख दीजिएगा जो दशमलव प्रसार है। और तीसरा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q है के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। 1 का जो रेस्ट सवाल है वो तो आप बना ही लेंगे। 2 वाला सवाल जरा सा देख लीजिए, उत्तर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो शांत है उसे आप लिख दीजिएगा, जिसमें 2 और 5 या 2 या 5 सिर्फ आएगा हर में, उसे लिख दीजिएगा। मान लीजिए 5.732 आता है तो आप बना दीजिएगा। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि ये सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है तो और P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या आप कह सकते हैं। आइए इसे देख ले। ये तो आपका देख ही रहे हैं, दशमलव को हटाइएगा, 1 दीजिएगा और जितना अंक है उतना शून्य दीजिएगा। 3 6 9, 3 2 5 6 7 8 9, इतना 0 दीजिएगा, अर्थात ये P/Q के रूप में है, Q के रूप में है। जहां Q ≠ 0 तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ तो रेकरिंग भी नहीं है, अर्थात आवृत्ति अशांत भी नहीं है, बार बार एक ही संख्या नहीं आ रहा है। यहाँ 120 है
तो यहाँ 1200 हुआ, यहाँ 12,000 हुआ, यहाँ 1,20,000 हो गया, अर्थात ये संख्या अपरिमेय है, ये परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये अपरिमेय संख्या है, ये P/Q के रूप में नहीं टूटता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि आवृत्ति अशांत है, जिस प्रकार से हम 1/7 का देखे थे उसी तरह इसका भी है आवृत्ति अशांत, अर्थात ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q ≠ 0 है, अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है। आइए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैट्रिकुलेशन की अच्छी तरह तैयारी के लिए उम्मीद है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो मैं इसमें डालूंगा। विराट ज्ञान को आप चैनल करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और आप अगर इन सवालों में से अगर केसी सिन्हा साहब का भी किताब बना रहे हो और उसमें भी सवाल आपको कठिनाई का है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि केसी सिन्हा साहब का ये किताब है या भारती वन का ये किताब है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का ये किताब है जिसमें इतना नंबर, इतना एक्सरसाइज का इतना नंबर का सवाल हमसे नहीं बन रहा है, उसे हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं किसी भी वीडियो में सबसे पहले उसे बना करके आपके लिए डालूंगा। तो चलिए, इस बीटीसी सवाल जो है उसको मैं इसमें बना दिया हूं, आप इसे फेयर कॉपी में फेयर करके, और मेरे वीडियो अगर बड़ा लग रहा हो, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके बीच में रोक करके और फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा और अच्छी तरह तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, नए वीडियो के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।